आप सभी विद्यार्थियों का मैं मनोज कुमार कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक चैप्टर फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आती है उनके ऊपर बारीकियां हैं उनके ऊपर हमने डिटेल्स में अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया। आज हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट क्वेश्चंस ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आज हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशंस को स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम जो है अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है ऑफ जन कल्याण क्लब। आपने क्या करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 के लिए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस प्रकार है। रिसिप्ट साइड में कैश इन हैंड है 6,800 रुपये, सब्सक्रिप्शन है 60,200 रुपये, डोनेशंस हैं 3,000 रुपये, सेल ऑफ फर्नीचर 4,000, बुक वैल्यू 6,000 है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 6,000 की फर्नीचर को 4,000 में आपने बेच दिया है तो 2,000 रुपये का लॉस हुआ है। उस लॉस को हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे और 4,000 रुपये की जो सेल हुई है फर्नीचर में से कम कर देंगे। इंटरेस्ट फीस 800 रुपये, लाइफ मेम्बरशिप फीस 7,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 और @5% फुल ऑफ फॉर फुल ईयर। तो यहाँ पर हिडन इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं है तो हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। 5,000 इंटू 100/5, 1 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर्स, बुक परचेज, बिल्डिंग परचेज। कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस है 1,800 रुपये। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 और 17 के आइटम्स हैं, अमाउंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। इसी प्रकार से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, बुक्स, फर्नीचर और आउटस्टैंडिंग रेंट है 2016 और 17 के बैलेंस शीट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस है उसमें 2016 और 16 के जो आइटम्स है उसको 16 की बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, जो एसेट से रिगार्डिंग वो एसेट साइड में, लाइबिलिटी से रिगार्डिंग वो लाइबिलिटी साइड में। इसी प्रकार से 17 के जो आइटम्स है उनको हम 17 की बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश इन हैंड जो रिसिप्ट साइड में है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और कैश इन हैंड जो पेमेंट साइड में है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद में हम तो जो इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी वहाँ से कैपिटल फंड आ जाएगा, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। और उसके बाद में आपने परफॉर्मेंस अलग अलग अकाउंट्स के पढ़े हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, वो हम इन आइटम्स उठाएंगे और वहाँ अकाउंट्स में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से तैयार। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। सबसे पहले जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड लिख देंगे 6,800 रुपये। एसेट साइड्स बैलेंस शीट और कैश इन हैंड 2 बार दिया हुआ है। 2016 में 6,800 रुपये है तो 2016 की बैलेंस शीट में लिखेंगे और 2017 का जो बैलेंस है वो 2017 की बैलेंस शीट में हम लिखेंगे जो कि 1,800 रुपये है। उसके बाद में ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में आता है। आउटस्टैंडिंग के लिए मैं O/S लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा
2016 का बैलेंस 2000 रुपये और 2017 का जो बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में 3700 रुपये। ऐसे ही क्वेश्चन में जो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स है, 2016 और 17 के दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं। 2016 का जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो है 1200 रुपये, तो हम इसको 2016 की बैलेंस शीट में लिख देंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अमाउंट कितना है 1200 रुपये। ऐसे ही स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है क्लोजिंग बैलेंस, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख देंगे 2017 की बैलेंस शीट में 800 रुपये, जो भी अमाउंट गिवन है। तो ये गिवन था 1200 रुपये 2016 का, 800 रुपये 2017 का। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 का 1000, 17 में 3200 रुपये। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है हमारी, और अगर नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, वो इसी साल मिल जाता है तो वो लायबिलिटी उसको हम मानते हैं। तो ये लायबिलिटी साइड में हम इसको लिखेंगे। 2016 का जो बैलेंस है वो सब्सक्रिप्शन एडवांस है 1000 रुपये, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 रुपीज़। ऐसे ही जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2017 का बैलेंस लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 3200 रुपये, 3200। तो हम 2017 की बैलेंस शीट में लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपकी वो है बुक्स। 2016 में बुक्स कितनी है 13,500 रुपये। तो 2016 में हम लिख देंगे बुक्स को 13,500। ऐसे ही 2016 का फर्नीचर है, फर्नीचर की अमाउंट है 2016 की 16,000 रुपये। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हिडन है। रिसिप्ट साइड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है @5% फॉर फुल ईयर। और जो हमारी एसेट साइड है या एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न करने के लिए है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसमें आपने क्या करना है, अब ये लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला और वो 5% की दर से मिला, तो अमाउंट हम निकाल सकते हैं 5,000 इंटू 100/5। तो अमाउंट जो आएगा 1,00,000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब वर्ष के शुरुआत में आपके पास इन्वेस्टमेंट थी 1,00,000 रुपये की, तो 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हम लिख देंगे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि ये 1,00,000 रुपये आपको कहीं भी गिवन नहीं है, ये आपने निकालना पड़ेगा। तो ये एसेट साइड 2016 का जो था डाटा वो हमने सारा लिख दिया है। और 2017 का जो बैलेंस है बुक्स है, बुक्स का बैलेंस कितना है 2013 में था 13,500 और 17 में 16,500। तो बुक्स हम लिखेंगे यहाँ पर 16,500 जो क्लोजिंग बैलेंस है। अगर अभी आपने देखना कि इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं,
चेंजेस कितना हुआ है 13,500 से 16,500। लेकिन इसके अलावा आपने जो एसेट्स कोई भी हो, बुक्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसमें देखना है कि कोई जो चेंजेस हुआ है, एक तो आपको अमाउंट में चेंज मिलेगा सीधा, जैसे बुक्स है 13,500, क्लोजिंग है 16,500, तो 3,000 रुपये का मतलब ये बढ़ गई है। लेकिन इसके बढ़ गई है तो इसको हम मान लेंगे कि आपने परचेज कर लिया है। लेकिन कई बार जो है इसके अलावा और भी सूचना आपको परचेज सेल की मिल सकती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो वो देखना है। पेमेंट आपने किया होगा तो पेमेंट, परचेज किया तो पेमेंट साइड में मिलेगी, और अगर आपने सेल कर दिया तो वो रिसिप्ट में मिलेगी। तो ऐसे ही बुक्स परचेज पेमेंट साइड में लिखा हुआ है 6,000, ओपनिंग बैलेंस था 13,500, और 6,000 की आपने और ख़रीद ली ड्यूरिंग द ईयर, तो आपका जो बैलेंस क्लोजिंग कितना होना चाहिए 19,500 है, कितना 16,500, तो 3,000 रुपये की बुक्स कम है। इसका मतलब है कि वो किताब बुक्स जो है वो हो सकता है ख़राब हो गई हो, तो वो हम डेप्रीसिएशन उसको मान लेंगे। जितनी भी बुक्स में कमी हुई है तो हम लिख देंगे डेप्रीसिएशन, एक्सपेंडिचर साइड में डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स। तो अमाउंट कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस जो हमारा था 13,500, 6,000 की और ख़रीद ली 19,500, उसमें से जो बच गई 16,500 वो हटा देंगे, तो जो डेप्रीसिएशन आया है वो आपका आया है 3,000 रुपये ऑन बुक्स। ऐसे ही फर्नीचर है, फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस है फर्नीचर का 8,000 रुपये, तो हम 8,000 रुपये हम लिख देंगे। अब वर्ष के शुरुआत में 16,000 का फर्नीचर था, अब बचा है 8 का, तो इसका मतलब हो गया कि आपने 8,000 का फर्नीचर बेच दिया। लेकिन रिसिप्ट साइड में सेल जो है फर्नीचर की वो 4,000 रुपये है। फर्नीचर की सेल कितनी है 4,000, और बुक वैल्यू जो है उसकी 6,000। इसका मतलब कि 6,000 रुपये का फर्नीचर आपने 4,000 रुपये में बेच दिए हैं। तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे पहले टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना हुआ 6,000 का फर्नीचर आपने बेचा 4,000 में, तो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। इसके साथ साथ 6,000 का फर्नीचर जो है वो बिजनेस आपका जो क्लब है उससे चला गया है, तो फर्नीचर आपका कम हो गया है। ओपनिंग वर्ष के शुरुआत में था 16,000 रुपये, 6,000 का आपने बेच दिया, तो बचना चाहिए 10,000 रुपये का, लेकिन है बचा हुआ कितना है 8,000। तो इसका मतलब 2,000 रुपये का फर्नीचर जो है उसमें कोई टूट फूट हो गई होगी, तो वो आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, जितना कम हुआ है। तो 10,000 माइनस में ओपनिंग था हमारे पास 16,000, उसमें से बेच दिया 6,000 का, बचा 10, लेकिन गिवन है 8,000, तो 2,000 रुपये की कमी आ गई है, तो 2,000 रुपये आपका आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब एक और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कोई भी एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसको आपने पे करना है इन नियर फ्यूचर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 2016 का जो है वो 2016 के बैलेंस शीट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 2016 का जो बैलेंस है वो आपका है 1,000 रुपीज़, तो 1,000 आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लोजिंग जो बैलेंस है आपका वो आपका है 2,000 रुपीज़, तो हम 2,000 रुपये लिख देंगे। इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, सब्सक्रिप्शंस है, उसका दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर पड़ता है। तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन लिखनी थी ओपनिंग में वो पूरी हो गई है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम कंप्लीट करेंगे। जो एसेट साइड है उसका टोटल आया आपका, इसको हम टोटल करेंगे तो 1,39,500, 1,39,500 रुपीज़। और जो लाइबिलिटी साइड है
उसमें केवल 2 ही ट्रांजैक्शंस है आई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, तो 2000। तो इन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल फंड माना जाएगा। कैपिटल फंड डिफरेंस जो आया है वो आया है आपका डिफरेंस 1,37,500 रुपीज़। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग का मतलब जो बचा हुआ है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल फंड मान लेंगे 1,37,500 रुपये। अब हम शुरू करेंगे सब्सक्रिप्शन से, इनकम साइड से। अब आपने देखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसकी कोई भी एक साइड उठा लो। अगर रिसिप्ट से शुरू करेंगे तो वो इनकम में लिखना शुरू कर देंगे, और पेमेंट से शुरू करेंगे तो एक्सपेंडिचर में शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इनकम से हम शुरू करते हैं, रिसिप्ट से। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो वो इनकम साइड में आपका आता है। तो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है वो है 60,200। अच्छा, अब कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, आइटम हो, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो हम ऐड और लेस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है एट एंड, क्लोजिंग का जो बैलेंस है वो हमेशा सब्सक्रिप्शन में हम ऐड करते हैं। वो आपका जो बैलेंस है वो 3,700 गिवन है, तो ये 60,200 में जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 63,900, और इसमें से हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। शुरुआत में कितना था, 2,000 रुपये। तो अब आपका जो बैलेंस बचता है वो 61,900 रुपीज़। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो इसका रिवर्स होता है, ओपनिंग जुड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग 2016 का जो बैलेंस है, 2016 में आपका जो रिसीव्ड इन एडवांस था 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा, 62,900 बच गया। अब इसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड क्लोजिंग जो बैलेंस है वो लेस होता है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 3,200 रुपये। तो 3,200 रुपये हम इसमें से घटाएंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा 00795 59,700। इट्स मीन कि सब्सक्रिप्शन से इस साल की जो इनकम आपकी ड्यूरिंग द ईयर वो 59,700 रुपीज़ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर चलते हैं, डोनेशन। इनकम है, इनकम साइड में लिख देंगे डोनेशन कितना है 3,000 रुपये, तो डोनेशन 3,000 रुपीज़। उसके बाद में एंट्रेंस फीस है, तो एंट्रेंस फीस लिख देंगे, ये भी इनकम है 800 रुपये। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है लाइफ मेंबरशिप फीस है 7,000 रुपये। लाइफ मेंबरशिप जो फीस है वो कैपिटल फंड में हम जोड़ते हैं क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल फंड कौन सा लेना है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है उसका जो मेन मोटिव ये था कि हम कैपिटल फंड निकाल सकें। तो 1,37,500 जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया था वो हम क्लोजिंग में लिखेंगे, उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस हम इसमें जोड़ देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस है 7,000 रुपये। तो ये आपका कैपिटल फंड बढ़ गया है 1,44,500। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 5,000 आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में।
तो आपकी रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ आपका जो है वो पेमेंट साइड बचती है रिसिप्ट पेमेंट की। वो एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांजैक्शंस आएंगे, आइटम्स लिखेंगे, तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरी। तो टू सैलरी डेबिट साइड में सैलरी की जो अमाउंट है वो 24,000 रुपीज़, 24,000। इसके साथ साथ सैलरी का आपने देखना है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जो ऐड और लेस करना होता है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो 24,000 रुपये डायरेक्ट हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, डेबिट साइड में 24,000 रुपये। उसके बाद में जो है नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट हम लिखेंगे जो गिवन है 6,000 रुपये। स्टेशनरी नेक्स्ट स्टेशनरी का जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ? स्टेशनरी का खर्चा हुआ 2300 रुपये। ये 2300 रुपये हमने पेमेंट किया है, लेकिन इसके साथ साथ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, तो ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो 3500 रुपये है, 1200 रुपये है, तो 1,200 रुपये हम ऐड कर देंगे, 3500 रुपये हो गया। क्लोजिंग जो स्टॉक है वो हम लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 800 रुपये। ये ऐड और लेस इसलिए करते हैं ताकि ये पता लग सके कि एक वर्ष में 2016-17 में स्टेशनरी के ऊपर कितने खर्चे आपके हुए हैं। तो 2300 रुपये तो आपने नगद दिए हैं। उससे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक था जो लास्ट ईयर का था 1200, उसमें से केवल 800 का ही स्टॉक बचा हुआ है। तो इसका मतलब 800 कंज्यूम नहीं हुआ, वो अगले ईयर काम आएगा, तो वो खर्चा नहीं हुआ वो घटा देंगे। और पिछले साल का जो 1200 का था वो आपने यूज किया है। 2300 प्लस 1200 3500 माइनस में क्लोजिंग स्टॉक 800, अमाउंट आ जाएगा 2,700 रुपये। तो अमाउंट के कॉलम में हम 2700 लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है रेंट। रेंट आपका दिया हुआ है 16,000, और इसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड जोड़ देंगे जो कि 2,000 रुपये है, और हम लेस कर देंगे इसमें से आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000 रुपीज़। 18,000 लेस 1,000 नेट 17,000। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है रिपेयर। रिपेयर का मतलब कितनी टूट फूट हुई है, उसके जो एक्सपेंसेस है वो 700 रुपीज़ है। तो इस प्रकार से हमने सभी जो ट्रांजैक्शंस थे ड्यूरिंग द ईयर वो सब हम नोट कर चुके हैं। अब आपने करना क्या है, ये देखना इनकम एक्सपेंडिचर से कि सरप्लस हुआ है या फिर आपका डेफिसिट है। तो हम टोटल करेंगे दोनों साइड्स को रफ में पहले, उसके बाद में हम देखेंगे कि सरप्लस हुआ है कि डेफिसिट। इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इट्स मीन डेफिसिट है, कमी है। तो जो इनकम साइड का जो टोटल है वो 68,500 है, और जो डेबिट साइड है वो शॉर्ट है 11,100 रुपये से। तो 11,100 रुपये आपका आ जाएगा सरप्लस। तो हम सरप्लस लिख देंगे 11,100, टोटल रहेगा दोनों साइड में 68,500। लगभग हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो लिखना बाकी है, जैसे बिल्डिंग जो था, बिल्डिंग परचेज किया आपने पेमेंट साइड में। बुक्स परचेज हम लिख चुके हैं पहले, इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बिल्डिंग परचेज है 30,000 रुपये, तो अब आ जाएगा बिल्डिंग। पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी ओपनिंग बैलेंस शीट में कहीं भी,
ड्यूरिंग द ईयर आपने ख़रीद लिया है तो एंड ऑफ ईयर 30,000 की आपके पास बिल्डिंग है, दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर 5,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो 1 लाख रुपए हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट। तो अब जो सरप्लस है 11,100 रुपये, आपको पता ही है कि ये कैपिटल फंड में ऐड करना है। अगर डेफिसिट आए मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो वो हम घटाते हैं, तो ये ऐड कर देंगे सरप्लस। सरप्लस की जो अमाउंट है वो 11,100 रुपये है। 1,44,500 प्लस 11,100 रुपये, तो आपका टोटल आएगा 155 नेट अमाउंट 155,600। तो अब हम टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए दोनों साइड, एसेट्स और लाइबिलिटी। जो बैलेंस शीट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये लाइबिलिटी साइड हमारी आती है 160,800 और ऐसे ही लाइबिलिटी एसेट साइड हमारी 160,800 आ रही है। तो इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है।